दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जिसे आने वाला दुनिया का उगता सूरज माना जाता है। इस बात पर तो कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। पर इन सब के अलावा भी जापान को एक गायक शौचालय का भी देश कहा जाता है, या फिर एक ऐसा देश जहाँ के ट्रैफिक लाइट ब्लू कलर की होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस देश को दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती है। तो चलिए जानते हैं इस देश के बारे में। उसमें नंबर 1 पर है स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों, तरबूज के इस आकार का आविष्कार पिछले 70s में एक ग्राफिक्स डिजाइनर की मदद से किया गया था, क्योंकि इस आकार में इन्हें फ्रीज में बहुत ही मजबूती से रखा जा सकता है और काफी आराम से काटा भी जा सकता है। और जापान के किसान इन्हें एक स्पेशल कंटेनर में उगाते हैं और ये काफी महंगे और खूबसूरत भी होते हैं। लोग इन्हें खाने की बजाय सजाने के दौर पर ज्यादा खरीदते हैं। और नंबर 2, रामेन नूडल्स बाथ। दोस्तों, हांगकांग में बसे इन योनशान रिसोर्ट में सुअर के मांस का सूप और रामेन नूडल्स खिलाकर लोगों का दिल बड़े आम तरीके से जीत लिया जाता है। जापान के काफी लोग इसके पीछे दीवाने हैं। उनका ये मानना है कि सुअर के मांस का सूप उनकी त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायी है, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में कोलेजन पाया जाता है। और नंबर 3, बिजार फ्लेवर ऑफ किटकैट। चिली पेपर, वसाबी, स्वीट पोटैटो, ग्रिल कॉर्न, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो, ग्रीन टी, ये सब कुछ किटकैट के छांटे गए फ्लेवर्स है जो जापान के लोग खाते हैं। और नंबर 4, फेक फूड। जापान के कुछ एक्सपर्ट प्लास्टिक और वैक्स की मदद से खाना बनाते हैं और वो भी देखने में उतना ही लजीज लगता है जितना कि असली खाना लगता है। जापान के कितने ही रेस्टोरेंट में इन प्लास्टिक के खानों का अपनी रेस्टोरेंट की खिड़की के पास लगाकर भूखे इंसानों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दे कि इन प्लास्टिक के खानों को तैयार करने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। और नंबर 5, रैबिट आइलैंड। दोस्तों, 1940 की बात है जब वैज्ञानिकों ओकोनोशीमा आइसलैंड पर कुछ रैबिट लाए और उन पर टेस्ट करने का सोचा। पर कुछ महीनों बाद वहां उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग वहां घूमने जाने लगे और वह अब टूरिस्ट प्लेस बन गया है। और नंबर 6, फोटो बूथ। किसी बूथ में फोटो लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जापान ने अपने अनुभव से उसमें एक नया मोड़ दे दिया है। उनके फोटो बूथ को उरीकुरा नाम से जाना जाता है, जो आपको वही उसी वक्त उन फोटोज को एडिट करने की अनुमति भी देता है। और आप उसमें अपने फोटो में स्टिकर ऐड कर सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं, और इन सब के अलावा उसमें बड़े आसानी से उन फोटोज को अपने सेलफोन में भेज भी सकते हैं। और नंबर 7, पीपल्स पुशर। दोस्तों, मेट्रो स्टेशन हो या ट्रेन स्टेशन, जापान में काम के घंटों में आप वहां आपकी सोच से भी ज्यादा भीड़ रहती है। और इसी सब के चलते स्टेशन स्टाफ और पार्ट टाइम मेंबर को ये ड्यूटी रोज निभानी होती है कि ट्रेन में जितना भी पैसेंजर हो सके उतना आपको भर देना है, जब तक कि दरवाजे बंद ना हो सके। ऐसी भी ड्यूटी होती है क्या? और नंबर 8, अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। दोस्तों, आम देशों में हम किसी बिल्डिंग में जाने से पहले अपनी कार या बाइक को पार्क करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन जापान में अगर आपको किसी भी बिल्डिंग में जाना हो तो कार और बाइक के साथ साथ अम्ब्रेला भी पार्क करना पड़ता है, और आपका अम्ब्रेला वहां से कोई भी ले भी नहीं सकता है। और अम्ब्रेला पार्क करने के पीछे भी एक मकसद है कि आप बिल्डिंग को पानी करने से बचा सकते हैं। जापान के लगभग सभी सरकारी बिल्डिंग, होटल्स और ऑफिस जिसमें इन अम्ब्रेला पार्किंग लॉट का इस्तेमाल होता है। और नंबर 9, मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में वेंडिंग मशीन नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहीं पूरे जापान में 5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। जापान के लोगों का देर रात तक काम करना बिल्कुल आम बात है, और इसीलिए उनके स्नैकर्स और सोडा के लिए ही इन वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पर वैसे आप इन वेंडिंग मशीन से कुछ भी खरीद सकते हैं, खाने की चीज से लेकर अंडरवियर भी कुछ भी आप खरीद सकते हैं। और नंबर 10, ट्रेन डिले मेक हेडलाइंस। दोस्तों, समय की पाबंदी और अनुशासन का जापान में बड़ा ही महत्व है। दोस्तों, जापान में अगर ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को एक उनके वर्कर्स और पैसेंजर के लिए डिले सर्टिफिकेट देना पड़ता है, क्योंकि उनकी वजह से शायद कोई इंपोर्टेंट मीटिंग मिस कर दी हो। और ट्रेन अगर किसी वजह से 1 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को न्यूज़पेपर में एक बड़ा ही माफीनामा देना पड़ता है। और नंबर 11, वाटर सेविंग सिनक। जापान में इन बेजिनस को टॉयलेट के बगल में लगाया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि टॉयलेट के तुरंत बाद ही पहले आप अपने हाथ धो ले और फिर वही पानी आप फ्लश के लिए इस्तेमाल कर सके। तो इसी तरीके से आप एक ही पानी से 2 काम कर सकते हैं। दोस्तों, है ना बड़ी कमाल की चीज। और नंबर 12, स्ट्रेज मायो। दोस्तों,
जापान में मायो की कोई भी खास रेसिपी नहीं है। वहां पर लोग इसका इस्तेमाल सैंडविच, सलाद या मीट में नहीं करते हैं, बल्कि वो इसका इस्तेमाल आइसक्रीम और पैनकेक्स के ऊपर करते हैं। अजीब है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दोस्तों, जापान की इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है? तो आज के लिए बस इतना ही।